गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, नेम रिएक्शंस और रिएजेंट की सहायता से किस प्रकार से हम 2 से 3 क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इनको करके हम अपने स्कोर को कितना आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं या अपने सिलेक्शन की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आसान तरीके से आते हैं। जेईई एडवांस में भी क्वेश्चन 2023 में नेम रिएक्शन से आया हुआ है। जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। नीट 2023 में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पीवाईक्यू यहाँ भी करेंगे, तो इन रिएक्शंस को देखें। अब जैसे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो आज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन को हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो देखते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है? कुछ नहीं, सिंपल है। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है बेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर टू गिव्स एरा एल्काइल्स। तो क्या है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बड़ा सिंपल है बच्चों, कि बेंजीन को जब हम एल्काइल हैलाइड से इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर ट्रीट करेंगे तो एरा एल्काइल्स फॉर्म हो जाएगा। इसे हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में का फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। दूसरी रिएक्शन भी हम इसी में कर लेंगे, तो अभी करेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो देखते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या है। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद एन एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर। हैलोजन कैरियर AlCl3 हो सकता है, FeCl3 हो सकता है, FeBr3 हो सकता है। तो जब हम हैलोजन कैरियर से ट्रीट कराते हैं किसको? बेंजीन को, किसके साथ? एल्काइल हैलाइड के साथ, तो हमें क्या फॉर्म हो जाता है? एरा एल्काइल्स फॉर्म हो जाएंगे, यानी एल्काइल बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। तो ये बेंजीन है, तो बेंजीन पर हमने यहाँ पर चाहें तो CH3Cl ले सकते हैं या RCl ये हो सकता है। एनहाइड्रस AlCl3 ये हैलोजन कैरियर है। क्या है ये? हैलोजन कैरियर। इसका फंक्शन होता है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो हैलोजन कैरियर क्या करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल ये जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट। तो यहां पर क्या हो जाएगा जब इसके साथ ये ट्रीट किया जाएगा? तो एरा एल्काइल्स यानी मिथाइल बेंजीन प्लस में HCl ये निकल जाएगा। तो ये मिथाइल बेंजीन या एल्काइल बेंजीन या एरा एल्काइल्स फॉर्म हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। इस पर जेईई एडवांस में भी क्वेश्चन आया है 2023 में, नीट में भी क्वेश्चन, पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने इसमें किए हैं, वो अभी करेंगे एक एक करके। तो क्या है देखें फिर इसमें मैकेनिज्म्स का क्या होता है। मैकेनिज्म इसका होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्या है मैकेनिज्म में? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसका मैकेनिज्म होता है, जो कि 3 स्टेप्स में होगा। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का क्या है मैकेनिज्म? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। तो ये जो हैलोजन कैरियर है ये क्या करेगा? इस हैलोजन मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये यहां से ब्रेक करके बॉन्ड को, तो क्या हो जाएगा? ये CH3 या R, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दिया इसने और ये AlCl4 नेगेटिव। अब ये नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग इन फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेबल या रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन यहां पर फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से, अब ये बॉन्ड यहां रोटेट होगा
डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, तो ये यहाँ पर आकर अटैक कर जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। तो ये CH3H और यहाँ पर ये पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। ये बॉन्ड फिर से यहाँ रोटेट होगा, ये रोटेट होगा तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और जब ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो यहाँ पर ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। ये कार्बोकैटायन जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, कार्बोकैटायन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये फिर नेक्स्ट स्टेप में इधर मूव कर जाएगा और इस तरह से ये स्टेबलाइज होता रहेगा, ये मॉलिक्यूल इस तरह से। फिर इसका एक हाइब्रिड फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से अगर देखते हैं तो रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड कार्बोकैटायन है, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायंस है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? लॉस ऑफ प्रोटॉन या प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन। तो ये फिर से यहां पर इसको अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां इस बॉन्ड में वापस ले लिए जाएंगे और इस तरह से ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। CH3 निकल जाएगा, HCl प्लस AlCl3, तो ये मिथाइल बेंजीन फॉर्म हो गया, मिथाइल बेंजीन। तो इस तरह से फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, इन सभी 5 की 5 रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म सेम इसी तरह से होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि 3 स्टेप्स में होता है बच्चों। पहला, जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन एरीन रिंग, बेंजीन रिंग, which get stabilized by resonance, and third, proton transfer या proton loss to give final product। ठीक है, कर सकते हो, कंफर्म, ओके। नेक्स्ट, इस पर बेस्ड, अच्छा यहां फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन को भी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। एसाइलेशन और एल्काइलेशन, सिर्फ ये डिफरेंस रहेगा कि वहां पर हमने एल्काइल हैलाइड लिया था, यहां पर हम एसाइल हैलाइड लेंगे, RCOX। तो क्या हो जाएगा? बेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद एसाइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर gives acyl benzene. This is called फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कर सकते हो? तो देखिए वही लिखा है, when benzene is treated with acyl halide in presence of halogen carrier such as AlCl3, FeCl3, FeBr3, acyl benzene is formed. This is called फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहां पर कुछ नहीं है, सिंपल है, ये यहां COCH3 प्लस में HCl, COCH3 हो सकता था, COR हो सकता था, इसी तरह से यहां ऐसे ही फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हो सकता था। तो इन दोनों रिएक्शंस पर बेस्ड आए हुए क्वेश्चंस तो देखते हैं। तो पहले तो हम इस पर आया हुआ बेस्ड एक क्वेश्चन फ्रीडल क्राफ्ट के जेई एडवांस 2023, इसमें ये आया था कि बेंजीन रिएक्ट कर रहा है CH3Cl एनाइड्रस AlCl3, बेंजीन प्लस CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रस AlCl3। तो कौन सी रिएक्शन हो गई बच्चों? ये रिएक्शन हो गई फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ये जेई एडवांस 2023 में आया है, बड़े आसानी से कर सकते थे।
नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये सभी PYQ हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इनमें से कौन सा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है? तो अब बताइए आप लोग कौन सा है। यहां पर आप ध्यान रखना, हेलोजन कैरियर आ जाए और उसके साथ हेलोजन लगा हुआ कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो वो इसके साथ रिएक्ट करके फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपने कर लिया होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, बेंजीन रिएक्ट विद CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म। PYQ है, बड़ा सिंपल सा भाई, बेंजीन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। ये बेंजीन से रिएक्ट करता है CH3Cl, हेलोजन कैरियर AlCl3, तो यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा? टॉल्यूइन, और ये निकल जाएगा HCl। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, क्या है इसका आंसर? टॉल्यूइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन टॉल्यूइन कैन बी प्रिपेयर्ड। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, किससे हम टॉल्यूइन प्रिपेयर कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, अभी किया। क्या आंसर हो जाएगा? C6H6 बेंजीन प्लस में, तो अभी हमने किया था, बहुत सिंपल, CH3Cl, क्या आ जाएगा? AlCl3, हेलोजन कैरियर, तो हमारा टॉल्यूइन फॉर्म हो जाएगा। बना सकते थे, तो आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बिसाइड AlCl3 को छोड़कर बाकी रिएक्टेंट कौन से होंगे? बड़ा सिंपल है, तो ये भी आप कर लोगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब यहां ये ध्यान रखेंगे, एल्काइलेशन, तो इसलिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगर वो कहता सिर्फ फ्रीडल क्राफ्ट, अगर फ्रीडल क्राफ्ट कहता तो आप एल्काइलेशन भी और एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट कहता तो आंसर उस समय फिर ये बोथ होता, एल्काइलेशन भी आप देते और एसाइलेशन भी देते। अब इसने कहा है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और उस केस में क्या कहता? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अगर वो कहता है तो उस समय आंसर आपका क्या हो जाता? फर्स्ट एंड फोर्थ, बोथ हो जाता। अब एल्काइलेशन कहा है, इसलिए आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट प्रोडक्ट आर फॉर्म व्हेन द फॉलोइंग कंपाउंड इज ट्रीटेड विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। FeBr3 की प्रेजेंस में Br से जब हम ट्रीट करेंगे इस कंपाउंड को, तो हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? तो ये कौन सी रिएक्शन है? FeBr3। तो यहां पर इसी तरह से प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, हेलोजन कैरियर, तो यहां पर हेलोजिनेशन हो जाएगा, और यहां पर ये दोनों ग्रुप क्या हैं? दोनों ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? जब ये हेलोजन कैरियर इसकी प्रेजेंस में जाएगा तो आप लोग करिए क्या होना चाहिए। तो दोनों के रेस्पेक्ट में भाई, इसका भी और इसका भी, तो इसमें जब हम देखते हैं यहां पर इसका पैरा, इसका ऑर्थो, या फिर यहां देखते हैं इसका पैरा, इसका ऑर्थो, तो सबसे स्टेबल जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है कौन सा होगा? आप लोगों ने कर लिया होगा, तो ये इस तरह से फॉर्म होगा, कर सकते हो, बड़ा सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नीट 2016 का क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द
हैलाइड कंपोनेंट फॉर द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए हैलाइड कंपोनेंट कौन सा यूज किया जाएगा? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो हमने क्या किया था भाई, फ्रीडल-क्राफ्ट बेंजीन लिया था और RX, क्योंकि यहां पर फ्रीडल-क्राफ्ट कहा गया है, ना एल्काइलेशन कहा है ना ही एसाइलेशन कहा है। तो यहां पर RX भी हो सकता है, RCOX भी हो सकता है। किसकी प्रेजेंस में होगा ये? हैलोजन कैरियर AlCl3 हो सकता है, FeBr3 हो सकता है। तो यहां पर क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोईथीन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा? ये R आइसो ग्रुप हो सकता है, इसलिए इसका आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, बड़े सिंपल क्वेश्चन आने पर सिली मिस्टेक नहीं करना आपको, बड़ी आसानी से क्वेश्चंस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नीट का 2009 का क्वेश्चन है। बेंजीन रिएक्ट विद CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनाइडस AlCl3 टू फॉर्म। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, तो क्या फॉर्म करेगा ये? CH3Cl AlCl3 बेंजीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो बड़ा आसान टॉल्यूइन फॉर्म हो जाएगा। तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इस तरह से आप नेम रिएक्शंस को, रिएजेंट्स को, इनको करके क्वेश्चंस पर कमांड कर सकते हो। उम्मीद है समझ आया होगा। थैंक यू।